हम सबका उद्देश्य तो एक ही है ना कि जनता की राशि का दुरुपयोग राशि का होने से हमें बचाना है और समय समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अन्यथा बड़े बड़े हमारे राजनेताओं ने कहा है कि विपक्ष अगर मौन हो जाए तो सत्ता मदमस्त हो जाए। उन्हीं सब बातों को लेकर आज आप सब अपन यहाँ पर बैठे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की आंखें खोल रहे हैं और आज घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितना दिख रहे हैं, जितने सारे लोग दिख रहे हैं और अन्य कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर, अन्य कांग्रेस पार्षद जनों के साथ मिलकर अब सड़क पर लड़ाइयां शुरू होंगी, अब सड़क पर बात होगी। ये बिल्कुल आप तय मानिए। बहुत हम लोगों ने लगातार देखा, क्योंकि काम करने का भी अवसर देना था ना, काम करने का भी अवसर दिया, वो भी नहीं हुआ। आप सबको मालूम है इन 2 सालों में क्या हुआ। मैं अनुरोध करता हूं आप हम सबकी बात को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में, अपने लोकप्रिय चैनल में प्रसारित और प्रकाशित करने की। कहा जाता है कि नगर निगम में 3 महापौर हैं। हाँ। और अधिकार से परे जाकर के कक्ष में बैठते भी हैं। हाँ। वो कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के जो पार्षद दल है उसने क्या रणनीति? इसी से मिला जुला एक ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि महापौर कितनी है। हाँ, ये आपने जब बोला 3 महापौर है और दूसरा यश भाई ने कहा, क्योंकि मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछने वाला था कि 3 है कि ज्यादा है। अब वो तो ज्यादा आप बेहतर होता 5 है। मेरे 5 है। अच्छा भैया 5 है। और देखिए पत्रकारगण से बेहतर अच्छी बात तो कोई नहीं बता सकता। मैं अजय भी आपसे जानना चाहता हूँ, आपको 5 नाम कौन से मालूम है, आपको मुझे बताएं, फिर कुछ मैं भी चर्चा करता हूँ। बता दूंगा मैं आपको। अभी नहीं बताएंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा हमने भी सुना है कि नगर निगम में अनेक महापौर हैं और किसी एक महापौर जी की नहीं चलती। लेकिन एक बात कहूँगा, यदि महापौर जी स्वयं अपने दिमाग विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से अगर कोई निर्णय लेती और काम करती तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कई लोगों के दिमाग विवेक और खुद की कई एक ऐसी कमियों के कारण आज ऐसी स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं जो अब अनियंत्रित हो चुकी हैं। अब उन पर नियंत्रण संभव नहीं है। अब उस पर नियंत्रण हम ही लोग लगाएंगे और हम लोगों ने वो काम शुरू कर दिया। मेडिकल तो आया नहीं। कटनी शहर से संबंधित जितनी भी मुद्दे थे, इससे जनमानस व्यस्त है, परेशान है। लगभग यहाँ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने आपके समर्थन किया। निश्चित तौर पर 2 साल आज होने को आ रहे हैं और 2 साल ही नहीं, आज लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कटनी ऐसा लगता है एक छोटा सा गांव। आप पास में सतना चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, इंदौर चले जाइए, आसपास के क्षेत्र में चले जाइए तो आपको कुछ विकास नज़र आएगा। रीवा चले जाइए, लगता है कि हम कहाँ आ गए, काम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काम 2 होता है, जिसमें कमीशन और इस बरसात के दिनों में डामलीकरण का काम होगा। अभी एक मैं वार्ड में गया तो बरसात पड़ रही थी और यहाँ के ठेकेदार जो हैं वो डामलीकरण का कार्य कर रहे हैं। मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप समाज की बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए विपक्ष की आवाज़ सुनने के लिए। यह पत्रकार वार्ता आयोजित करने के लिए मैं नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई मौसूद अहमद बिट्टू जी का भी धन्यवाद देता हूँ। 2 साल बुरा हाल, आज 2 साल नगर सरकार को हो चुके हैं और 2 साल में बुरा हाल जनता का हो चुका है। जो झूठे वादे और प्रलोभन देकर जनता महापौर से भारतीय जनता पार्टी महापौर तक का जो सफर माननीय हमारी आदरणीय भाभी प्रीति सूरी जी ने पूरा किया, आज 2 साल में किसी भी योजनाओं पर उन्होंने अमली जामा नहीं पहना पाया। शहर की एक सड़क नहीं, शहर की तमाम सड़कों को आप देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्द उन गड्ढों को लेकर एक बहुत अनोखा प्रदर्शन करेगी युवक कांग्रेस। अब कटनी में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय उठकर आ रहा है वो है मेडिकल कॉलेज का मुद्दा। अगर इच्छा शक्ति होती यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी में और क्षेत्रीय सांसद जी में, तो आज मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो चुका होता। नगर निगम की भी उसमें यह भूमिका है कि नगर निगम भी चाहे तो उसका प्रस्ताव पारित कर सरकार को